हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो अभी न्यूज़ में है कि इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एलपीजी बाई करने की डील कर ली है। और ये आज तक पहली बार हुआ है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से कोई एनर्जी बाई करेगा। एनर्जी तो वैसे बाई करता है कभी कभी ऑयल, पर एलपीजी वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके पहले इंडिया एलपीजी तो बाई करता था। हम बाई करते थे, पर हम यूएई और कतर से बाई करते थे। पर अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बाई करने वाले हैं, और ये 1 साल का अग्रीमेंट हुआ है, अराउंड 2.2 मिलियन मीट्रिक टन का। ये अच्छा न्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि हमारा ट्रम्प का मेजरली यही इशू था कि इंडिया हमसे कोई एनर्जी बाय क्यों नहीं कर रहा है। आ, इसके अगर बात करें प्राइसिंग की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस समय वर्ल्ड में सबसे चीप रेट पे एलपीजी बेचता है, और उनकी प्राइस रहती है अराउंड 350 डॉलर्स पर टन। और ये जो एलपीजी बेचते हैं वो वाई ग्रेड एलपीजी होता है, ये प्योरीफाइड नहीं होता है, इसमें मिक्सचर होता है। इसको हम यहाँ पे इंडिया में ला के फिर प्योरीफाई करके, और उसके बाद फिर हम एलपीजी सिलेंडर्स में भर के, और फिर घर घर पे सप्लाई करते हैं। तो न ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर जो यूएस ने इतने सारे टैरिफ लगाए हैं उसमें थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। और इसके अलावा जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील होने वाला है, जो नेगोशिएशन चल रहा है अभी, ऐसा लग रहा है कि वो फाइनल स्टेज पे है। पर कभी भी इधर उधर भी हो जाता है, मतलब फाइनल स्टेज पे जाने के बाद भी कोई बैकअप हो जाता है। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि बाय मिड ऑफ दिसंबर, या फिर द लास्ट दिसंबर लास्ट, या फिर न्यू ईयर के फर्स्ट 2 वीक्स में हमें अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो गई है। इस ट्रेड डील में फ़ायदा दोनों कंट्री का है। और पहले ट्रम्प का और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का यही ऐसा उनका मानना था कि भाई इंडिया हमसे ख़रीद नहीं रहा है, इंडिया हमसे एनर्जी रिसोर्सेज नहीं ख़रीदता है कोई भी, या फिर इंडिया हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है। फ़िलहाल हमने यूएस को बोला कि हम 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक सोयाबीन और दूसरा कॉर्न, यही सोयाबीन और कॉर्न ही यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। पर इंडिया ने बोला है कि हम खरीदेंगे, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हैं वो नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ खरीदेंगे सोयाबीन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, और कॉर्न वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। तो ट्रेड डील में ये दोनों चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हम यूएस से बाई करने वाले हैं। हमें क्या मिलेगा, हम नेगोशिएट कर रहे हैं टैरिफ्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ने वेरियस कंट्रीज़ पे लगा रखा है। इस टाइम इंडिया पे सबसे ज़्यादा टैरिफ है, 50% इंडिया पे लगा है, और ब्राज़ील पे लगा है बिलीव 50% टैरिफ। हम इस 50% टैरिफ को नेगोशिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि टैरिफ अराउंड 12 to 15% पे आ जाए, या फिर और यूनाइटेड स्टेट ऐसा बोल रहा है कि दे वांट 15 to 19 अभी चल रहा है, इसमें ये नेगोशिएशन चल रहा है। लेट्स सी 15 से 19 होता है, या फिर 12 से 15, कौन से रेंज में हमें टैरिफ में कंसेशन मिलता है। अगर ऐसा 12 से 15 मिल जाता है, दैट मीन्स वी विल बी चीपर एज़ कम्पेयर टू, हमारे ऊपर कम टैरिफ लगा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो हमारे प्रोडक्ट भी
यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट में जो अभी एक्सपेंसिव रेटों पे मिल रहे हैं वो भी थोड़े कम दामों में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छी डेवलपमेंट है। मेरी अगर मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, आई थिंक जिसने जो इंडिया ने स्टैंस लिया है, अगर ये अच्छा स्टैंस है, अगर हम पहले झुक जाते या फिर अदर कंट्रीज़ की तरह और हम पहले ही जो भी यूएस बोलता उसको मानने लगते, तो आई डोंट थिंक सो ये सिर्फ एलपीजी तक ही बात होती। फिर बात होती कि भाई हमसे ऑयल भी खरीदो, हमसे एलपीजी भी खरीदो, सारे एनर्जी रिसोर्सेज हमसे खरीदो, हमसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी खरीदो। पर अभी चूँकि हमने एक स्टैंस लिया था, स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया था कि भाई हम नहीं झुकेंगे, हम हमारे हिसाब से हम डील करेंगे, हमें अच्छी डील मिलेगी तो हम करेंगे, हमें अच्छी डील नहीं मिलेगी तो ठीक है, हम टैरिफ झेलने के लिए रेडी। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टैंस की वजह से ही हमें ये अच्छी डील मिल पाई है। और अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर ग्लोबल मार्केट में एलपीजी की प्राइसेस बढ़ी अराउंड 50 to 60% इंक्रीज हुई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हर जगह वॉर ही चल रहा है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो रसिया यूक्रेन का वॉर है जिसकी वजह से सैंक्शंस लग गए, तो एनर्जी रिसोर्सेज कई सारी कंट्रीज़ रसिया से बाय नहीं कर रही हैं। अब रसिया पे सैंक्शंस लगे हैं, रसिया से अगर आप ऑयल परचेस नहीं करते हो, रसिया से अगर आप एलपीजी या फिर नेचुरल गैस नहीं परचेज करते हो तो फिर होगा क्या? ग्लोबल मार्केट में आपको रसिया के अलावा सप्लायर्स देखने पड़ेंगे और ग्लोबल मार्केट में सप्लायर्स बहुत कम है। एक यूएई सप्लायर है, कतर सप्लायर है, मतलब आप मिडिल ईस्ट में चल जाओ वो लोग सप्लाई करते हैं। उसके अलावा वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगे हैं तो वेनेजुएला को से ऑलरेडी कोई परचेज नहीं करता है। उसके अलावा बचता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। बस यही मतलब 2-4 सप्लायर हैं एनर्जी के। तो अगर रसिया एक जो बहुत बड़ा एनर्जी का सप्लायर है वो मार्केट से हट जाता है तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम, तो प्राइसेस बढ़ेंगे और जो बढ़ी है। बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट ने मैनेज किया कि जो हमारी स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना एंड अदर स्कीम्स, उसमें चीपर कॉस्ट पे मिले और लोगों को, और ओवरऑल भी जो प्राइस है एलपीजी की वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। तो ऑल इन ऑल यही है कि इट्स अ गुड डील। और आगे देखते हैं कि इसके अलावा यूएस के साथ हमारा जो ट्रेड डील होने वाला है उसमें हमें क्या मिलता है। इस ट्रेड डील में इंडिया टैरिफ्स पे बात करेगा कि भाई हमें लेस टैरिफ्स चाहिए जो हम ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं। उसके अलावा हम H1B वीज़ा भी नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने एक्सपोर्ट में चाहेंगे कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पर कम से कम टैरिफ लगे। हमें भी कुछ मार्केट के एक्सेस जो हो सकता है कि हम ट्राई करें जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं वो मिले। यूजुअली इंडिया को ऑलमोस्ट हर चीज़ का एक्सेस मिला हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, बट माइट बी फ्यू जहाँ पे एक्सेस नहीं मिला उसका भी नेगोशिएशन हो सकता है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड न्यूज़। आप जल्दी ही देखोगे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और न्यूज़ चैनल्स के सामने बोलेंगे कि भाई हमने देखो जीत लिया, हमने इन द एंड हमने इंडिया को झुका ही दिया या फिर इंडिया से डील कर ही ली। इसके पहले इंडिया किसी यूनाइटेड स्टेट्स से कभी वेजिटेबल्स मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल तो हम अभी भी नहीं खरीदने वाले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता था, लेकिन अब वो खरीदेगा। अब सोयाबीन भी खरीदेगा और अब कॉर्न भी खरीदेगा।
हमने चाइना को भी बना दिया है सोयाबीन खरीदने के लिए, कॉर्न खरीदने के लिए, तो अब इंडिया भी खरीदेगा, ये हमारी जीत है। तो जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें ट्रम्प को अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो उनका वोटर बेस है ट्रम्प का, वो मेनली जो गांव के लोग हैं जो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, या फिर जो वो लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा कि हम वाइट हैं या फिर हम क्रिश्चियन हैं, ये सब लेके जो लोग बहुत कम्युनिस्ट टाइप के हैं, वो लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो राइट विंग वाले वो लोग काफ़ी ट्रम्प के सपोर्टर हैं। तो ट्रम्प को फ़ायदा होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रम्प ने नेगोशिएट किया और फाइनली एक डील होने वाली है इंडिया से। और उसके अलावा जो ट्रम्प का वोटर बेस, जो इंडियन वोटर बेस है, उसको भी शायद अगर जैसे ये H1B वीज़ा में रियायत मिले, या फिर ऐसा हो जाए कि जो पहले टर्म्स थे वही टर्म रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, ये सब तो मिड टर्म इलेक्शन में उसकी वजह से भी ट्रम्प को कुछ फ़ायदा हो सकता है। बाकी कोई अदर अपडेट्स आएगी तो फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।